फिर से करते हैं एक बार, सर्कुलर कन्वोल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें हमको एक तो n इंटू एन मैट्रिक्स बनानी है, n into n square matrix, and this will be n into 1 and this will be n into 1 matrix. Okay, circular convolution. अगर हमें x1n को कन्वॉल्व करना है सर्कुलरली, x1n is convolving with x2n like this, circular convolution of x1n and x2n. Okay, then x1n will be here like this, x1n will be here, x1n, x1 0, 0, x1 0. Let me take some space here like this, x1n, इससे भी space लेते हैं ऐसे. Then this matrix will be x1 0. Third year, are you here? Third year. तो इसमें जो लास्ट टर्म होगी वो होगी x1 कैपिटल N minus 1. Capital N is the length of the matrix. Third year. Third year. Oh, आवाज नहीं जा रही, सॉरी मैं बोल रहा हूँ. हेलो, थर्ड ईयर. दिस विल बी n into n मैट्रिक्स. अभी इसको देखेंगे कैसे बनेगा. दिस विल बी n into 1 and this will be n into 1. Okay, and this will be x3, the convolution matrix, यानी x3 0, x3 1 and so on, and last will be x3 n minus 1. Okay, this will be the matrix. Okay, now this matrix will be found by this x2n. तो x2n कैसे, ये वाली मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसको हम हाँ ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी x2 से, x2 0 से स्टार्ट होगी. दिस विल स्टार्ट फ्रॉम x2 0. सेकेंड टर्म कॉलम वाइज लिखेंगे इसे, x2 0, then x2 1, then x2 2, then x2 3, और फिर so on, और लास्ट टर्म विल बी x2 n minus 1, where n is the strength, जितनी लेंथ है. ठीक है. नेक्स्ट टर्म विल बी, अब ये n minus 1 आ गया तो इसको इधर से ही स्टार्ट करेंगे. 0 के बाद यहाँ पे भी n minus 1 आएगा. रो वाइज भी साइक्लिक होगी, यानी कि ये 0 है तो यहाँ हो जाएगा x2 n minus 1, okay, n minus x2 n minus 1, x2 n minus 1. जब यहाँ पे x2 n minus 1 आ गया, ये वाला सेम, यहाँ ये जो एंड है इसी एंड से इस कॉलम में हम एंटर करेंगे, ये सेम आ गया. उसके बाद फिर से ये x2 0 हो जाएगा, x2 0, x2 0, then x2 1, then x2 2,
देन यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा लास्ट में क्या आएगा? x2, ये तो पहले किया था, n माइनस कैपिटल N माइनस 2। ओके, जब ये आ गया उसके बाद यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट कॉलम में? फर्स्ट टर्म क्या होगी? x2 n माइनस कैपिटल N माइनस 2। देन यहाँ पे क्या होगी? x2। अब n माइनस 2 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? n माइनस 1। ओके, और फिर आएगा x2 0। ओके, फिर रिपीट होगा, फिर x2 1 and so on. Last term will be x2 n minus क्या आएगा? 3. Okay, and this will be so on, so on, so on. ओके, अब इस वाली रो में सबसे लास्ट में क्या आएगा? ऊपर वाली रो में अगर 0 है, माइनस n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, तो लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा? x21। x21 आएगा। और इधर क्या आएगा? जब यहाँ x21 है तो यहाँ क्या आएगा लास्ट में? x22। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक ही लिख रहे हैं हम कॉलम में, और यहाँ पे x23 एंड सो ऑन। इस कॉर्नर पे क्या आएगा? इस कॉर्नर पे क्या आएगा? x20। Very good, x20. This will be the square matrix, and by using this square matrix multiplication we can find out circular convolution. Okay, okay, so let us do the same problem जो अभी तक की है by using this method also. कौन सी प्रॉब्लम थी वो? x1 was taken to be, x1 को क्या लिया था हमने? 1, 2, 1, 2, and x2 was taken as 4, 3, 2, 1. तो इसके लिए क्या आएगी मैट्रिक्स? What will be the matrix? 4 into 4 आएगी. Matrix will be 4 into 4. Okay, and the matrix will be we have to start from x2 0. So x2 is this. x2 is this sequence. So it will be 4, then 3, then 2, then 1. Agree? यही होगी ना? 4, 3, 2, 1. Okay. Then this will start from 1. x minus 1. x minus 1 यानी कि यहाँ पे जो लिखा है वो वाला यहाँ पर आएगा, यानी कि 1, then 1, then उसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा?
4 3 2. ओके, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा बताइए, 2 के बाद क्या आएगा? 2 1 4 एंड 3। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। 3 देन 2 देन 1 देन 4. Okay, this will be your 4 into 4 matrix. 4 into 4 matrix, which is made by x2. Okay, and यहाँ पे आएगी एक column matrix, and this column matrix will be made by x1, and x1 is 1 2 1 and 2. Okay, so multiply these two to find out x3. निकालिए x3 क्या आएगा? So the answer will be 14 16 14 and 16. So by writing the matrix you can find out the circular convolution. By writing the matrix like this and multiplying it, we can find out circular convolution. Okay, ठीक है.